मेरा ये मानना है कि ये जो कानून लाए गए, ये बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें इन्हें बनाने से पहले किसानों के साथ सलाह मशवरा, उनकी जो आधिकारिक यूनियंस हैं उनके साथ सलाह मशवरा होना चाहिए था और उनकी कंसर्ट लेने के बाद इसे बना दिया जाता तो कोई स्थिति और होती। क्योंकि हर बात ऐसी होती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखना। अब इन्होंने जो 2-3 काम किए हैं वो देख लो, कहते थे थोड़ी देर बाद देखना, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अब जो कानून बने वो एग्रीकल्चरिस्ट को मंजूर नहीं थे, तो फिर अकाली कब तक वो अपना जो उनका राजनीतिक सरमाया था उससे कैसे भाग सकते थे? हर 5-10 साल के बाद कोई ना कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। कभी किसी ने क्या सोचा था कि आप पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी, अपोजिशन पार्टी वो बनेगी, और जो एक पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और दूसरी सत्ता कर रही पार्टी वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले जाएगी। नगर निगम चुनावों में भी इसका असर होगा, जरूर होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल पर नगर निगम के चुनाव होने ही नहीं चाहिए, मेरा अपना विचार है। अकाली भाजपा गठबंधन टूटने से राजनीतिक समीकरण जहां बदल रही हैं, वहीं कई राजनीति से जुड़े विशेषज्ञ भी राजनीति के इस फेरबदल पर अपनी राय दे रहे हैं। जहां कृषि अध्यादेश को लेकर किसान भाजपा से खासे नाराज दिख रहे हैं, वहीं अकाली दल, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। इस राजनीति में हुए बदलाव को लेकर पठानकोट के पूर्व विधायक व राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक शर्मा ने कृषि अध्यादेश व अकाली भाजपा की दरार पर अपनी राय दी। अध्यादेश जो है उसको लेकर राजनीतिक समीकरण चेंज होते जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली हो, वो किसानों के साथ है और भाजपा के खिलाफ है। और भाजपा और अकाली का गठबंधन टूटना, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर तो सभी राजनीतिक दल केंद्र द्वारा पास किए गए इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, और ऑन ग्राउंड देखें तो पंजाब का किसान जो है वो तो इस बात पर मुत्फिक है कि ये जो अध्यादेशों के बाद पार्लियामेंट में कानून लाकर बनाए गए हैं वो हमारे हित में नहीं है, हमें ये सूट नहीं करते। मेरा ये मानना है कि ये जो कानून लाए गए, ये बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें इन्हें बनाने से पहले किसानों के साथ सलाह मशवरा, उनकी जो आधिकारिक यूनियंस हैं उनके साथ सलाह मशवरा होना चाहिए था और उनकी कंसर्ट लेने के बाद इसे बना दिया जाता तो कोई स्थिति और होती। अब हम लोग भी देख रहे हैं, हालांकि मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या जिस पॉलिसी को लेकर और जिस नीयत को लेकर ये आनन फानन में इन्होंने बिल पास किए हैं वो क्या उसका विरोध जायज़ है? तो मुझे लगता है कि ये जो बिल देखने में नज़र आता है वो कुछ और है और इसकी इम्प्लीकेशंस कुछ और हैं। तो उतना ये बिल ऐसा नहीं है कि व्यवहारिक तौर पर किसानों को कोई बड़ी रिलीफ दे सके, बल्कि जो चला आ रहा किसानों का जो अर्थतंत्र है उसके डामाडोल होने का पूरा इम्कान है। भाजपा ये भी कह रही है कि अभी नहीं मगर थोड़े वक्त बाद किसानों को ये रियलाइज होगा कि जो बिल हैं वो उनके फेवर में या उनके पक्ष में ही है। इनकी हर बात ऐसी होती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखना। अब इन्होंने जो 2-3 काम किए हैं वो देख लो, कहते थे थोड़ी देर बाद देखना, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। इनकी पकड़ हर जगह पे हो सकती है। इनका देश के प्रति उत्तरदायित्व सराहनीय हो सकता है, लेकिन अर्थतंत्र पर इनकी पकड़ नहीं है। जब कभी केंद्र में कांग्रेस सरकार रही है तो ये लोग कोई ना कोई मुद्दा बनाकर उसका विरोध नहीं करते रहे। विरोधी पार्टियों का हर नीति को, हर कानून को
अपने नुक्ता निगाह से देखकर फिर उसका बिल का या तो उसको सपोर्ट करना है या उसका विरोध करना है। तो इसमें क्या है, उनका जो नुक्ता निगाह है, जैसे मैंने बताया कि वो ये आनन फानन में है, जिनके लिए बिल बनाया पहले उन्हीं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ऐसा तो देश में चलेगा ही नहीं कि आप जब चाहे कुछ जो नौकरशाह कुछ बैठे ब्यूरोक्रेट और सरकार कुछ बैठे और एक बिल का मसौदा तैयार करे और फिर वो मेरे से संबंधित हो, मेरे या मेरे जैसे लोगों के साथ संबंधित हो और उन्हें पता भी ना हो और एक वन फाइन मॉर्निंग वो हो भी जाए। मैं इसके विरोध में हूँ। इस तरह जो देश नहीं चलेगा। देश सहमति से चलता है और सहमति के अंदर विरोध तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन सहमति अगर हो, मेजॉरिटी ऑफ दी जिसे कहते हैं मेजॉरिटी सहमति हो, तो मैं समझता हूँ वो हेल्दी होता है। अकालियों की बैकबोन एग्रीकल्चरिस्ट है पंजाब में, पहले ये बात को समझ लीजिए, बैकबोन है उनकी। अब जो कानून बने वो एग्रीकल्चरिस्ट को मंजूर नहीं थे, तो फिर अकाली कब तक वो अपना जो उनका राजनीतिक सरमाया था उससे कैसे भाग सकते थे। पॉलिटिकल सरमाया तो उनका यही एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है और इसलिए उनको तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि वो तो उन्होंने तो इसका विरोध करना ही था और वो इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं कर सकते थे कि वो गठबंधन में बने रहते और एग्रीकल्चरिस्ट बिलों को आगे बढ़ने देते। हर 5-10 साल के बाद कोई ना कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है कि इतना पुराना गठबंधन एक झटके के साथ टूट गया। तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी वजह बन सकती है जिसमें किसी बड़ी बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, गठबंधन टूट सकते हैं, गठबंधन बनते भी हैं और टूटते भी हैं। अगर ये गठबंधन टूटा है तो पंजाब में इसके जो निकलेंगे रिजल्ट्स निकलेंगे वो बड़े अमेजिंग होंगे। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा जो हम कहते हैं फर्स्ट फ्रंट है, वहाँ पर अकालीज भी आगे आ सकते हैं। हाँ, भाजपा बैक ऑफ जा सकता है। क्यों नहीं हो सकता। कभी किसी ने क्या सोचा था कि आप पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी, अपोजिशन पार्टी वो बनेगी और जो एक पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और दूसरी सत्ता कर रही पार्टी वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले जाएंगी। आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आपका है और आप पार्टी पहले यहाँ थी ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव पंजाब के अंदर होंगे वो वैसे नहीं होंगे जो पंजाब के लोगों ने पिछले चुनाव जो देखे हैं उनमें भाग लिया। वैसे एक नए तरीके से नया ध्रुवीकरण होगा और राजनीति में जो होता है वो अच्छा ही होता है। नगर निगम चुनावों को किस तरीके नगर निगम चुनावों में भी इसका असर होगा, जरूर होगा। और मैं तो यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं इस बात को लेकर चलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल पर नगर निगम के चुनाव होने ही नहीं चाहिए। मेरा अपना विचार है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग जो चाहते हैं कि वो आगे आकर अपने शहर की कुछ सेवा करें, अपने अनुभव जो उन्होंने जीवन में कमाए होते हैं वो शहर को दें। और जैसा कि पहले था कि अच्छे अच्छे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां लाकर बड़े बड़े सूझवान प्रतिभावान लोगों को म्यूनसिपल काउंसिल के लिए खड़ी करती थी। आज क्या है? आज तो आप इधर आपने चुनाव की घोषणा की नहीं और हर आदमी चाहता है कि मैं म्यूनसिपल काउंसिलर का चुनाव लड़ूँ और म्यूनसिपल काउंसिलर बन जाऊँ। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग, सूझवान प्रतिभावान लोग जो किसी पार्टी से भी ना जुड़े हों, अगर वो आकर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को बंधुआ मजदूर ना बन के अपनी अपनी पार्टी का अच्छे लोगों को जो आगे आने की जो एक कोशिश हो उसे भी कामयाब करें। और जहाँ तक सवाल है इस गठबंधन के टूटने का, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ इस ध्रुवीकरण के नतीजे होंगे ही होंगे। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।